लो, कल हम पढ़ रहे थे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के बारे में। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। बेटा तो क्या कहा क्वेश्चन नंबर 4 में? सूर्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1 अप्रैल 2018 को। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल थी 4 लाख रुपए। मतलब एक कंपनी है सूर्या लिमिटेड, ठीक है। इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1 अप्रैल 2018 को। 2018। इसकी जो कैपिटल थी अथोराइज कितने 4 लाख रुपए। मतलब इस कंपनी को खोलने में 4 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन 4 लाख रुपए आएंगे कहां से? तो इस कंपनी ने 4 लाख रुपए की कैपिटल को 2 भागों में बांट दिया। इसने बोला था यार हम तो 20,000 शेयर लेंगे 10 रुपए वाले, कौन से? 8% प्रेफरेंस शेयर्स में, 8% पूर्वाधिकार अंशों में बांट दिया प्रेफरेंस शेयर में, और 20,000 शेयर्स 10-10 रुपए लेंगे इक्विटी शेयर्स में। दो भागों में बांटा है, प्रेफरेंस में और इक्विटी में। मतलब 2 लाख प्रेफरेंस से मिलेगा, 2 लाख इक्विटी से मिलेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां से चालू होता है? कितने शेयर पब्लिक में इशूड करें। इसने सवाल है 20,000 में से 12,000 शेयर जनता में निर्गमित करें प्रेफरेंस शेयर इक्विटी। मतलब 12,000 शेयर्स पे 10-10 रुपए मिलेंगे। हमारी यहाँ पे कैपिटल कितनी होगी? 1,20,000। और इक्विटी शेयर्स कितने इशू करें? 18,000 समता अंशों को निर्गमित करा। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स कितने? 1,80,000 शेयर। इन दोनों के अगर अपन कैपिटल बताए, इशूड कैपिटल वो कितनी है अपनी? 3 लाख रुपए। अब दोनों ही 10-10 रुपए के, तो दोनों से जो कॉल्स करी है वो एक जैसी करी। एप्लीकेशन पे कितना मांगा इसमें? 2 रुपए एप्लीकेशन। मतलब 12,000 शेयर्स पे 2 रुपए एप्लीकेशन, और 18,000 शेयर्स पे 2 रुपए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वैसे अलॉटमेंट में 3 मांगा होगा। यस सर। 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकंड कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। सभी पैसा समय पे मिल गया है, हमें जर्नल एंट्री करना है, ये तो समझ गए। सर क्वेश्चन का एग्जाम है तो ये बताना पड़ेगा। नहीं बताना है बेटे, आपको समझाने के हिसाब से बताया मैंने कि कंपनी है, इन्होंने 2 भाग में शेयर मांगे, अथोराइज कैपिटल बता दी है। मैं आपको क्या करता हूँ, इसका वर्किंग नोट बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया। उतार तो नहीं रहे? उतार लो। इसका वर्किंग नोट में आ जाएगा, वैसे समझ में। हो गया? चलो देखो इसका वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर कितने क्या है? इंग्लिश में 241 341। वर्किंग नोट। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट दो। प्रेफरेंस 8% प्रेफरेंस, परसेंट जरूर लगाएंगे ना, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर।
सबसे पहला आया एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, फिर आया फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तो एप्लीकेशन पहले प्रेफरेंस कितने इशू करे थे? 12,000 शेयर, 12,000 पे एप्लीकेशन मिलेगी, 12 पे अलॉटमेंट, 12,000 पे फर्स्ट कॉल और 12,000 पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 18,000 इक्विटी है। एप्लीकेशन 2 रुपए है तो प्रेफरेंस शेयर पे 2 रुपए मिलेगा, इक्विटी शेयर पे 2 रुपए। 24,000 रुपए एप्लीकेशन प्रेफरेंस की, 36,000 रुपए इक्विटी, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 36,000 ये हो गया 36,000 और 3 इसके ऊपर हो गया, ये कितना हो गया 54,000। ₹2 फर्स्ट कॉल, 3 रुपए, सॉरी 2 रुपए है 3 रुपए हो गया और 3 रुपए इसका हो गया 54,000। रिसीव फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर से कितना मिला? 1,20,000 रुपए, इक्विटी शेयर से मिला 1,80,000 रुपए। क्लियर? ये होता है। हाँ बेटा, अगर अलग अलग करोगे तो 16 एंट्री हो जाएगी, 8 इसकी 8 इसकी, हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। चलो बेटा कंबाइन एंट्री देखते हैं इसकी, कर दो ना। बेटा जब भी प्रेफरेंस नाम हो जाए आ जाए तो पर्टिकुलर की जगह बहुत छोड़ना, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना पड़ेगा आपको। पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, आप प्रेफरेंस शेयर हो आप इक्विटी शेयर है, आपसे दोनों से ही कंपनी ने पैसा मांगा, शेयर होल्डर वाले से दो, कंपनी का बैंक अकाउंट तो एक ही है। अब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 24,000 रुपए दिया और आपने 36,000 रुपए दिया, ओवरऑल दोनों से मुझे 60,000 रुपए बैंक में मिले, तो बैंक दोनों में कॉमन मिलेगा आपको। तो पहले हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर मिले हमें टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा प्रेफरेंस वालों ने कितना डाला अकाउंट में? 24,000 रुपए और 36,000 रुपए इक्विटी शेयर वालों ने डाला। 60,000 रुपए बैंक में आए हैं, इसलिए बैंक पर हमने 60,000 प्लस करा। नरेशन में लिख देंगे बी 8% प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बड़ा एंट्री इजी है, हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वही है, 2 एप्लीकेशन आ गई है यहाँ पर।
अगली एंट्री दोनों को उठा के ट्रांसफर करेंगे। Yes. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो दो एप्लीकेशन है, दोनों को उठाओ। 8% प्रेफरेंस, इतना ही काफी प्रेफरेंस है ना, डोंट कर देना। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 रुपये। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 36,000 रुपये। टू शेयर कैपिटल कितना है? 60,000 रुपये। विथ 8% प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब इसी को उठा के अलॉटमेंट की बना सकते हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग 8% प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू करने के बाद क्या कर देंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री है, मतलब थर्ड वाली एंट्री ये हो जाएगी, फोर्थ वाली ये हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे की एंट्रियां बना सकते हो, करो इसको। 8 एंट्रियां बनाना बेटा। ट्रांसपोर्ट ड्यू नहीं सकते हैं? ड्यू क्यों करेंगे? ड्यू मतलब मांगा, ड्यू मतलब मिल चुका ना ऑलरेडी, तो जब पैसा मिल गया तो मांगे कैसे उसको? हमें अलॉटमेंट की एंट्री बोलूंगा तो क्या करना है? चलो एक थर्ड एंट्री कर देता हूं। अलॉटमेंट का आएगा बस ये हो गई थर्ड एंट्री आपकी। 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर। इक्विटी के आगे कभी परसेंट नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कितना प्रॉफिट मिलना है, इन्हें तो पता है 8% मिल जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना मांगा था अलॉटमेंट? 36,000 प्रेफरेंस ने और 54,000 इक्विटी ने, टोटल 90,000 रुपये मांगा। तो आ गया बीइंग 8% प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू के बाद रिसिप्ट की एंट्री हो गई। बेटा थर्ड वाली नीचे लिखियो, फोर्थ वाली ऊपर लिख रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला? बैंक में 90,000। किस नाम से? 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नीचे बता देता हूं, फिर बाकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की भी हो जाएगी, तो फिर कंफ्यूजन करोगे। ये आ गया। फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना मिला? 90,000 और 54,000। Being 8% preference and equity share allotment money received
रिसिप्ट। ठीक है, बस 4 एंट्रियां तो बनाने रहते, 2 को देख के 2 बना सकते हो, फिर बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉल की ड्यू और रिसीव्ड। 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिग 8% प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फिर रिसीव कर लेंगे सेकंड फर्स्ट कॉल को। सेकंड कॉल भी सेम एज इट इज, ड्यू और रिसीव्ड की। आप बना लो फर्स्ट और सेकंड कॉल की भी। प्लीज देख ले भैया, गलती तो नहीं हुई अब ना? ठीक, चलो अब आगे का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसकी थ्योरी मैंने अब इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल के साथ कुछ ना कुछ नई थ्योरी बताएगी। जैसे प्रेफरेंस और इक्विटी की कब पता है थ्योरी, जब प्रैक्टिकल आया तो आपकी थ्योरी हुई और प्रैक्टिकल भी हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो 5, पढ़ो तब तक आप। देखो क्या कहा है, शिखा लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी है ना तो बेटा सब जगह इक्विटी आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 इक्विटी शेयर इश्यूड कर रहे हैं, इसमें से 3 रुपए 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हो गए 25,000 शेयर्स के लिए, हमने इश्यूड करे थे 20,000, मिल गए 25,000। All money duly received past the journal entries with application for 5,000 share were rejected and application money is returned। देखो एक ऐसा एग्जांपल समझते, एक स्कूल है, इस स्कूल में क्लास में टोटल 50 बच्चे ही बैठ सकते, 50 बच्चों की ही बेच है, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी होने के कारण 50 की जगह 60 बच्चों ने एडमिशन फॉर्म लेके चले गए। स्कूल हमेशा यही करता है कि जितने कैपेसिटी रहती है उससे ज्यादा के लिए एडमिशन फॉर्म दे देता है। उनको पता है अगर 60-70 बच्चे लेंगे तो उसमें से 50 बच्चे आएंगे एडमिशन के लिए, बाकी कहीं किसी और जगह नहीं। तो एडमिशन फॉर्म आप लेके गए 500 रुपए का, आप लेके 60 बच्चे लेंगे, वो 60 के 60 बच्चे आ भी गए अलॉटमेंट के, तब क्या करें, जगह ही नहीं जितनी बैठे। अभी कॉलेज में, अभी गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सारे लोग डालते हैं एप्लीकेशन, लेकिन अलॉटमेंट हर किसी को नहीं मिलता है। तो वैसे अगर 50 बच्चे ही बैठ सकते हैं और अच्छी इमेज होने के कारण स्कूल में एडमिशन ज्यादा हो जाते, तो क्या करना पड़ेगा, इन 10 बच्चों को एप्लीकेशन का पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये पैसा आप रिटर्न ले जाइए। वैसे ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मार्केट में इमेज रेपुटेशन बहुत अच्छी है, करता हूं, तो रेपुटेशन अच्छी है जिसके कारण, जैसे इसमें क्या बताया, कौन सी कंपनी है, शिखा लिमिटेड। इसने बोला था भैया मुझे 20,000 शेयर ही मैंने पब्लिक में शूट करे, 10 रुपए वाले मुझे 2 लाख रुपए ही चाहिए थे, लेकिन शिखा लिमिटेड की इमेज बहुत अच्छी थी तो 20,000 की जगह 25,000 25,000 पीपल्स ने एप्लीकेशन दे दिया, जबकि चाहिए थे 20,000। तो क्या करना पड़ेगा, 5,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन ज्यादा आ गई थी, कितने मांगी थी एप्लीकेशन, 2 रुपए, उसको रिटर्न कर दिया। वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर 5। 341 341 एप्लीकेशन अलॉटमेंट अभी कोई उतारना मत, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी है, सेकंड एंड फाइनल।
बेटा क्वेश्चन को इजी बना के करना सबसे पहले। हम कैसे करेंगे, जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, कितने शेयर इशू करे, तो मुझसे से क्वेश्चन करते 20,000, मतलब 20,000 पे ही एप्लीकेशन मिलना चाहिए था, 20 पे ही अलॉटमेंट मिलना चाहिए था। 20 फर्स्ट कॉल, 20,000 शेयर पे सेकंड कॉल। एप्लीकेशन कितनी मांगी, 2 रुपए। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। 40,000 रुपए एप्लीकेशन का मिलना चाहिए था, 60,000 अलॉटमेंट का, 40 फर्स्ट कॉल और 60 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। अगर पहला क्वेश्चन होता तो सिंपल 8 एंट्री हो जाती, लेकिन इससे क्या होता, 20,000 की जगह 25,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिल गई। 20 प्लस 5,000, कितनी मांगी थी एप्लीकेशन, 2 रुपए। मतलब 20,000 की जगह 25,000 लोगों ने 2-2 रुपए ज्यादा दे दिए, मतलब यहाँ पे कितना, 10,000 रुपए एप्लीकेशन का। ये जो पैसा ज्यादा मिल गया, इसे ही बोलेंगे हम एक्सेस मनी, एक्सेस अमाउंट। कंपनी ने यहाँ निर्णय लिया, जो 50,000 रुपए मिल गया था एप्लीकेशन पर, इस 50,000 में से 10,000 को हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। इस 10,000 को हमने क्या कर दिया, इधर बता देता हूं, रिटर्न कर दिया। क्लियर है? तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कौन सी एंट्री में होगा, केवल इसमें। एक मिनट, तो खाली एप्लीकेशन की एंट्री में ही एडजस्टमेंट करना है, बाकी ये सिंपल ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ये आपको करना पड़ेगा। ये करवा देता हूं, चलो उतार लो। जल्दी जल्दी चलो बेटा, इसकी जनरल एंट्री पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है, 40। बेटा 40 तो मांगे थे, लेकिन मिल कितने गए, 50,000 मिल गए। तो पहली एंट्री तो हम रिसीव की करेंगे 50,000 की। नरेशन में लिखेंगे बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ड्यू क्यों आएगा, एप्लीकेशन में कभी ड्यू नहीं आएगा ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बेटा सेकेंड एंट्री, जब मैनेजर आएगा, मैनेजर ने देखा कि भैया हमने मांगा था 40,000 रुपए एप्लीकेशन पे, मिल गए 50,000, तो यहां पर उसने देखा बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू। अब ये जितना कंपनी को चाहिए उतना कंपनी कहां पे ट्रांसफर करेगी, अपने शेयर कैपिटल पे। यहां पर हम शेयर कैपिटल में भी लगाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 40,000 रुपए जितना चाहिए था उतना ट्रांसफर करा, और बाकी का 10,000 रुपए बैंक से आया था। तो बेटा बैंक से पैसा आता तो बैंक को डेबिट करेंगे, और पैसा जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक। ये 10,000 रुपये हमने रिटर्न कर दिया। क्लियर है? पैसा आया था, बैंक को डेबिट करा, गया बैंक को क्रेडिट कर दिया, एक्सेस मनी को हमने रिटर्न कर दिया। नरेशन में लिख देंगे बी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस मनी रिटर्न, एक्सेस मनी रिटर्न। क्लियर है बेटा? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की कर सकते हो आप, अभी करो स्टूडेंट।